हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एम एस एक्सेल के अंदर इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमारे पास हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन और सिंबल पढ़ाऊँगा। डेफिनेटली आप में से कोई लोग होंगे वो कहेंगे सर इतना सारा और एक ही लेक्चर के अंदर। जी हाँ, ये बहुत ही आसान है और मैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझाऊँगा। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हाइपरलिंक से क्या मुराद है। हाइपरलिंक से मुराद हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ को लिंक करना, यानी कि अगर हम बात करें लिंक की, तो अगर हम चाहें कि एक चीज़ के साथ दूसरा लिंक हो जाए तो क्या करना पड़ता है, हमें इसे कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। यानी कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि जैसे आप लोग फ़ैन के लिए बटन ऑन करते हैं तो फ़ैन का बटन और फ़ैन में बहुत ज़्यादा फासला होता है, मगर कनेक्शन क्या होता है, तार का कनेक्शन होता है। तो जैसे हम लोग फ़ैन ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जैसे हम बटन ऑन किया तो फ़ैन भी ऑन हो जाता है। लाइट भी इसी तरह से होती है, जैसे हम लोग लाइट करते हैं, डेफिनेटली लाइट का बटन ऑन करते हैं तो लाइट होने जाती है। इसी तरह से आजकल रिमोट कंट्रोल्स हमारे पास फ़ैन आ चुके हैं, हमारे पास एसी हमारे पास मौजूद होते हैं रिमोट, तो उनके बीच में कोई कनेक्शन होता है ना, इसमें वेव्स होती है, समझ आपको, वेव्स के ज़रिए वो रिमोट के थ्रू करते हैं, हमारे वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये तो बात थी हमारे पास कनेक्शन की। तो सबसे पहले हमारे पास है हाइपर, यानी कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ क्लिक हियर फॉर एग्जाम्पल, सही। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे सेलेक्ट कर लिया उसको उसके बाद हाइपरलिंक में जाएंगे। जैसे हाइपरलिंक में जाएंगे वो कह रहे हैं कि आपको किस तरह किससे लिंक करना है। पहले हमारे पास है हमें क्या कहते हैं, पहले से डॉक्यूमेंट में करना हो, यानी कि अगर हम चाहें तो इसको हम किसी शीट के अंदर किसी सेल के साथ भी कर सकते हैं। यानी कि अगर जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँ तो वो यहाँ चले जाए, तो ये भी कर सकते हैं हम लोग। उसके नए डॉक्यूमेंट के साथ कर सकते हैं हम लोग, ईमेल के साथ कर सकते हैं। मगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नहीं, एक कोई फाइल के साथ कर दो। तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ हमारे पास कोई काम खुला हो, तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि यार ये जो फाइल है ना, ये जो एक्सेल की प्रोटेक्शन की फाइल वो खुल जाए। तो अब देखिए जैसे मैंने किया, आप देख सकते हैं हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया और नीचे इसके क्या आ गया, हमारे पास एक अंडरलाइन आ गई। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली क्लिक कर दूंगा, उसके बाद यस कर दूंगा और जैसे मैं करूँगा आप देख सकते हैं मेरे पास वो प्रोटेक्शन फाइल खुल गई, जो मैंने लेक्चर्स में बना दो बता सिखाया था भाई किस तरह लेक्चर बनता है, समझे आपको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास दूसरा है, आप इसकी कोई और भी फाइल रखते हैं, सही समझे आपको। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, यानी कि अगर आप चाहें तो डेफिनेट टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं। ये सारा टेक्स्ट बॉक्स कुछ भी नहीं है, अगर आपने शेप्स पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली वही है, तब देख सकते हैं सारे मेन्यूज वो खुल गए। तो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो वो भी यहाँ दे सकते हैं। तो शेप्स और टेक्स्ट बॉक्स में कोई फ़र्क नहीं है, समझे आपको। उसके बाद हमारे पास है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर अगर आपने लेक्चर्स देखा हो, अगर आप सीरीज वाइज देख रहे हैं शायद नहीं देखा होगा, मगर पेज लेआउट के अंदर भी मैंने यहाँ पे हेडर फुटर के बारे में बताया। वापस बताया तो कोई मसला नहीं। हेडर का मतलब होता है हेड पार्ट, यानी कि ऊपर का पार्ट नजर आता है इसको हेड कर दें, और जो नीचे का पार्ट होता है पेपर का उसको कहते हैं फुट कहते हैं। हमारा हेड होता है ना, सर कहते हैं, और फुट क्या होता है, पाँव होता है। इस तरह से हेडर एंड फुटर अगर करना हो तो यहाँ से बना सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे आपको आना है हेडर फुटर के अंदर, और उसके बाद आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे हेड नज़र आ रहा है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे ये आ जाए, इसके सेंटर में ही आ जाए, उसकी यहाँ पे ही आ जाए, समझे आपको। और अगर मैं चाहूँ डेफिनेटली तो उसके फुटर में भी कर सकता हूँ। उसके बाद क्या करना है, मुझे सिंपली व्यू में जाना है और मुझे क्या करना है, इसको नॉर्मल कर देना है। मगर आप देख सकते होंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे नज़र तो नहीं है, तो उसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कंट्रोल F2 करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे नजर है आपको, तो ये नजर आपको, ये हेड पे लगा था, फुटर में लगा सकते, फुटर में लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा बेसिकली क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि एक दफ़ा आपने कर लिया तो हर पेज पे आता है। और आपने देखा होगा कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन जिसमें देता है उसके ऊपर आपने देखा होगा कोई पैड के कुछ नाम लिखा होता है, या तो कंपनी का नाम लिखा होता है, उसके नीचे एड्रेस लिखा होता है, और वो बीच में वो आपको दवाई लिख के दे रहा होता है, समझा आपको। तो ये हमारा हेडर फुटर की मिसाल है। उसके बाद हमारे पास है वर्ड आर्ट, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप थक गए बोलते हैं यार मैं थक गया ये इस टेक्स्ट के साथ, मुझे कोई अच्छा टेक्स्ट चाहिए, तो मुझे आपको क्या करना है, आपको यहाँ वर्ड आर्ट में आना है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी आप कर लें, सही है। उसके बाद यहाँ पे रखें इसको, इसके यहाँ कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ टेक्स्ट लिख दे, मैं तो यहाँ पे naveedplace.com, समझे आपको। तो अब देख सकते हैं मेरे पास यहाँ कोई शीट बनानी है, इसमें यहाँ कर सकता हूँ, बहुत ही आसान। मैं तो यही इस्तेमाल करता हूँ मर्ज के मैं तो ज़्यादा इसको प्रेफर करता हूँ, क्यों, क्योंकि ये देखें यहाँ पे पोर्टेबल, यानी कि जहाँ आप रखना चाहें रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है, यानी कि उसकी आउटलाइन कलर, इसका फिल कलर, इसके आउटलाइन का डेफिनेटली आउटलाइन कलर, उसका इफेक्ट देना होती है, इफेक्ट दे सकते हैं। अगर आप यहाँ चाहें तो डेफिनेटली यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं।
मेरी वेबसाइट का कलर लग रहा है तो मुझे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है कलर, उसके टेक्स्ट का कलर फिल कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसकी आउटलाइन कलर चेंज करना चाहें तो आउटलाइन कलर यानी कि आउटलाइन कलर चेंज करना चाहें, इफेक्ट देना चाहें तो डेफिनेटली आप इफेक्ट भी दे सकते हैं। समझे आपको, ये इस तरह देना चाहें तो ये दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये बेसिकली वर्ड है, सही ना, ये हमारे पास क्या एक ऐसी तरह की हेडिंग है जिसको हम यहाँ वहाँ हर जगह रख सकते हैं, और साथ ही साथ इसके साथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं, यानी कि इसको फॉर्मेट में जाके कलर वो सब चेंज कर सकते हैं। समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास एक सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन बेसिकली क्या करता है, यानी कि अगर आपको यहाँ पे किसी सिग्नेचर चाहिए तो आप क्या करें, यहाँ पे सिग्नेचर लाइन पे आए, उसके बाद यहाँ पे उसका नाम लिख दिया, मैंने कह दिया यहाँ पे नवीद। उसके बाद यहाँ पे वो क्या है डेजिग्नेशन, मैंने क्या है फाउंडर है। उसके बाद यहाँ पे इसका ईमेल रखना चाहिए, यहाँ पे अगर आपको उसको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको ओके कर देना। तो जैसे आप ओके कर देंगे, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये आ गया बनी बनाई सिग्नेचर। ये बेसिकली किसकी, ये इंटरनेशनल तरीका यही है कि आप इसी तरह से बना हुआ होता है और लिखा होता है कि भाई ये है, और अगर आप यहाँ लिखते तो यहाँ पे आप ईमेल सब नजर आता है। तो अब जैसे यहाँ साइन में कर सकता हूँ, एक्स लिखा हुआ है तो मैं साइन इस्तेमाल कर सकता हूँ। समझे आपको, यहाँ जब कोई साइन करवाए तो क्या इस्तेमाल करते हैं, हम सिग्नेचर लाइन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या, हमारे पास डेफिनेटली तो बहुत ही आसान है, पे हम थोड़ा सा मुश्किल थोड़ा पढ़ लेते हैं। मुश्किल नहीं है, आसान ही है भी। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या काम करता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली ये काम करता है कि हमें बताता है, या हम कभी फॉर एग्जांपल हमें कभी MS वर्ड में काम करना पड़ता है तो MS वर्ड के सारे ऑप्शन हम नहीं खोल सकते, या कभी कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में काम करना होता है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट अलाउ करता है हमें कि हम ऑब्जेक्ट के जरिए कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में काम करें, और वो जो काम करे वो सारा यहाँ आ जाए। किस तरह से, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा मैं, उसके बाद यहाँ पे जो भी मुझे अच्छा लगे, तो मैं मेरे पास सॉफ्टवेयर ज़्यादा मौजूद नहीं है तो मैं कहता हूँ वर्ड पैड का डॉक्यूमेंट खोल देता हूँ, और जिसमें क्लिक करता हूँ देख सकते हैं मेरे पास वर्ड पैड खुल चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ naveedplace.com। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, राइटिंग साइज को इंक्रीज़ कर दूँगा। यहाँ चाहूँ तो राइटिंग सब करने के बाद मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दूँगा। और जैसे मैं करता हूँ आप देख सकते हैं मेरे पास क्या आ गया, देखा मैं आ गया। काम किस में किया था मैंने, काम किया था वर्ड पैड पे, मगर कहाँ आया, यहाँ पे आ गया। वापस काम करना है, डबल जैसे क्लिक करूँगा ना तो वापस देखिए वर्ड पैड खुल गया। देखा मैं डबल क्लिक किया और देखा हमारे पास क्या, डबल क्लिक करता हूँ मेरे पास क्या होता है, वर्ड पैड क्यों खुला होता है इसलिए बता रहा है मुझे। तो डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या वर्ड पैड खुल जाएगा। समझ आया। तो इसकी जगह कोई भी आप ले सकते हैं। तो अगर आप ये चाहें कि भाई ये तो एरर दे रहा है, अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इसकी जगह कुछ और भी दे सकते हैं। समझे आपको, यहाँ पे अगर आप चाहें तो डेफिनेटली आप इसकी जगह कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में भी काम आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है इक्वेशन और सैम्पल, हमारे पास है, बहुत ही आसान है। अगर आपको इक्वेशन लगानी, यानी कि अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन है और अगर आपको इक्वेशन यानी कि फार्मूलाज इनसे बहुत प्यार है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दें, किसी भी क्लिक कर दें तो आप डेफिनेटली एक फार्मूला की दुनिया में आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रैक्शन जो भी आप देखते हैं पेपर बन रहा होता है वो यहीं से बन रहा होता है, यानी कि देखिए सारी चीज़ें मौजूद है, सारे सैम्पल सब कुछ यहाँ मौजूद है। समझे आपको। तो अगर आपको ये चाहिए आप सिंपली क्लिक करते जाएगा, फार्मूला बनता जाएगा। यानी कि आप EMC स्क्वायर जगह आप अपना बना लें कि BMC स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पे अगर बनाना चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं। समझ आपको। तो साइन जीटा ब्रैकेट लगाना चाहें, सारी चीज़ यहाँ मौजूद है, मैक्स जो भी आप चाहें, ऑपरेटर जो भी आप चाहें। उसके बाद हमारे पास क्या है लास्ट हमारे पास सैम्पल है, यानी कि अगर सैम्पल चाहिए, यानी कि ये वाले सैम्पल चाहिए जो मोस्टली कीबोर्ड में मौजूद हैं, तो ये चाहिए, जो भी सिंबल चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते। तो ये था लेक्चर किस पे, ये था लेक्चर हाइपरलिंक पे, टेक्स्ट बॉक्स पे, हेडर फुटर पे, और साथ ही साथ वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन एंड सैम्पल पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।